नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम और स्केरी टेल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी हमें भेजी है अविनाश ने, जिसका नाम है शमशान। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अविनाश है। मुझे बचपन से ही तंत्र विद्या में काफ़ी रुचि है। मुझे बाधित वस्तुओं का या बीमारियों का आभास हो जाता है। मैं आत्माओं को, बुरी ताकतों को देख सकता हूँ। खैर, ये किस्सा कोरोना काल के समय का है। उस वक्त मैं अपने गांव में फंसा हुआ था। मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही रहता था। गांव से बाहर जाने की व बाहर से गांव आने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। वहीं पड़ोस में एक भैया रहते थे। उनका नाम आलोक था। उनके घर में उनकी एक 6 साल की बच्ची और उनकी पत्नी जो पेट से थी, और कुछ ही दिन में वो अपनी दूसरी संतान को जन्म देने वाली थी। उनकी 6 साल की बच्ची मेरे पास कभी कभार खेलने आ जाती थी। आलोक भैया भी शाम को मेरे साथ काफ़ी गपशप करते थे। मेरा आलोक भैया के साथ दोस्ती का एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। कुछ दिनों बाद आलोक की पत्नी ने अपनी दूसरी संतान को जन्म दिया। उन्हें एक और बेटी हुई। आलोक भैया बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बच्ची के जन्म के कुछ दिन बाद ही आलोक भैया की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैं उनके घर हालचाल पूछने गया तो आलोक भैया ने कहा कि मेरी पत्नी को कोरोना है, आप हमारे घर से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। तो आलोक भैया की ये बात सुनकर मैं वापस आ गया, लेकिन मुझे उनके घर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। खैर, कोरोना पूरे गांव में ना फैले इसीलिए गांव वालों ने आलोक भैया के पूरे परिवार को गांव के स्कूल में रहने को कहा। आलोक भैया सह परिवार वहां चले गए, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं एक बार आलोक भैया की पत्नी को देखना चाहता था, लेकिन यह बात अगर मैं अपनी माँ को बता देता तो वो मुझे कभी स्कूल में उनसे मिलने जाने नहीं देती। मैं एक दिन शाम के वक्त माँ को बिना बताए घर से निकला और स्कूल की तरफ चल दिया। तकरीबन 20 मिनट बाद मैं स्कूल के बाहर पहुँच गया। सूरज पश्चिम में बिल्कुल डूब चुका था। स्कूल के अंदर एक कमरे की खिड़की से मुझे रोशनी दिखाई दी, तो मैं समझ गया कि आलोक भैया का परिवार उसी कमरे में रहता है। मैं स्कूल का मेन दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मैं उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मुझे एक छोटी बच्ची के रोने की नाजुक आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक हलचल के साथ उस बच्ची की रोने की आवाज़ शांत हो गई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया तो एक हलचल के साथ कोई दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोला। वो आलोक भैया ही थे। उनका चेहरा पूरा उदासी से भरा हुआ था। उनकी आंखें लाल और आंखों के नीचे काली परछाई पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोए नहीं हो। मैंने उनसे कहा, भैया, मैं जानता हूँ भाभी को कोरोना नहीं है और मैं आपकी मदद के लिए ही यहाँ आया हूँ। लेकिन आलोक भैया सिर्फ मेरी तरफ देखते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा, भैया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उन्होंने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैं भैया के पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर मैंने देखा कि आलोक भैया की पत्नी एक खटिया पर लेटी हुई है और उनका चेहरा चादर से ढका हुआ है और उनकी नवजात बच्ची उनके पास लेटी हुई है। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। आलोक भैया मेरे लिए पानी लेकर आए। मैंने उस पानी की एक घूंट भरी तो मुझे उसका स्वाद अजीब लगा। आलोक भैया मेरी तरफ देखे जा रहे थे और चुपचाप खड़े थे। मैंने उन्हें उस पानी के गिलास में देखने को कहा। उन्होंने झुककर उस गिलास में देखा तो मेरे हाथ से वो गिलास छीनकर आलोक भैया ने एकदम से बाहर फेंक दिया। उस पानी में काली राख थी। आलोक भैया तब पहली बार बोले कि मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं कि गिलास में राख है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं भैया, राख गिलास में नहीं थी, बल्कि आपके घर का पानी बाधित है, और जब तक घर का पानी बाधित रहेगा तब तक ऐसी ही राख पानी में दिखाई देगी। मेरी इस बात पर भैया भावुक हो गए। मैंने बात टालते हुए भैया से पूछा कि भाभी को क्या हुआ है। तो आलोक भैया मेरा हाथ पकड़कर मुझे भाभी के पास लेकर गए। उन्होंने भाभी के मुंह से चद्दर हटाई तो उनका चेहरा देखकर मेरे पैर कांप गए। उनका चेहरा पूरा सूख चुका था। चेहरे की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर सिर्फ नाम मात्र ही मांस बचा हुआ था। वो मेरी तरफ थकी हुई नज़रों से देखे जा रही थी। मैंने बिना कुछ कहे उनके माथे पर हाथ फेरा तो मुझे एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया था कि ऊर्जा क्या है और कहाँ से आई है। मैंने आलोक भैया को एक रक्षा मंत्र दिया। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानन मृत्योर्मुक्षी मारमतात, और पूरी रात इस मंत्र का उच्चारण करने को कहा।
और कहा कि मंत्र उच्चारण मात्र से ही भाभी को आराम मिलेगा। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल पड़ा। बाहर निकलकर मैंने देखा कि बहुत अंधेरा हो चुका था। बाहर निकलते ही एक पल के लिए मुझे सामने एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। खैर, मैं आलोक भैया की पत्नी की समस्या की वजह जान नहीं पाया, इसलिए मैंने घर जाकर अपने गुरु को फ़ोन लगाया। मैंने उनको सारी बातें विस्तार से बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सोने के बाद सपने में मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गुरुजी से बात करके मैं सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे माथे पर कोई हाथ फेर रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठकर मेरे माथे पर हाथ फेर रही थी। मैंने चौंक कर एकदम मेरी माँ से पूछा, क्या कर रही हो माँ? तो मेरी माँ ने मुझसे एक धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने आई हूँ। मैंने कहा, मेरे कैसे सवाल माँ? तो माँ ने खड़े होकर मुझसे कहा, चल मेरे साथ। मैं अपनी आंखें मसलता हुआ खड़ा हुआ। तब माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुकी थी। मैं भी माँ के पीछे पीछे तेज़ गति से चलकर बाहर पहुँचा। मैं और मेरी माँ एक बहुत ही सुनसान रास्ते पर थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे हमारा घर नहीं था, बल्कि बस एक सुनसान लंबा रास्ता चांद की चांदनी में दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, माँ, ये तुम कहाँ ले आई मुझे? तो माँ ने एक रूखी आवाज़ में मुझसे कहा, तू कुछ करना मत, तू सिर्फ देखना। मैंने पूछा, क्या देखना है माँ? तो माँ ने सामने इशारा किया। वहाँ एक औरत अपनी गोद में कुछ छिपाकर बैठी थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, वो औरत कौन है और क्या छिपा रही है? तो माँ ने बताया कि वो आलोक की पत्नी है और वो शमशान में बैठी है। शमशान का शैतान उस पर हावी हो चुका है, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए आलोक की पत्नी ने खुद को शैतान के हवाले कर दिया है। ये बेचारी शमशान से गुजर रही थी। कमज़ोरी के कारण शैतान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक दानव, जिसका कद बहुत बड़ा था और खून से लथपथ लंबी जीभ लटक रही थी, वो शैतान भाभी के बाल पकड़कर उन्हें घसीट कर वहाँ से ले जाने लगा। भाभी बुरी तरह चिल्ला रही थी। उनकी बच्ची वहीं छूट गई। मेरा उसे उठाने का बहुत मन था, लेकिन माँ ने मना किया था, इसलिए मैं वहाँ से आगे बढ़ा। माँ ने वहीं खड़े खड़े मुझे आगे जाने को कहा। आगे एक गड्ढा था जिसमें वो शैतान बैठा था और उसकी गोदी में भाभी लेटी थी, और वो शैतान भाभी के माथे पर नाखून से छेद करके उनका खून पीने लगा। डर के मारे मेरी एकदम से आँख खुली। हाँफते हुए मैंने अपना पसीना पोंछा और सोचा कि जैसा गुरुजी ने बताया था वैसे ही मुझे सपने में सब कुछ दिखाई दे चुका था। मैंने उसी समय देखा रात के 12:30 बज चुके थे। मैं खड़ा होकर सीधा आलोक भैया के पास गया। आलोक भैया ने मुझे बताया कि मंत्र उच्चारण से उसकी पत्नी को काफ़ी आराम लगा है। फिर मैंने आलोक भैया को सारी समस्या बताते हुए कहा कि भाभी को शमशान ले जाना होगा और वहाँ उस शैतान को भाभी पर से हटाना होगा। तो इस पर भैया ने कहा, चलो मैं उठा लेता हूँ इसे। तो मैंने उनकी बात को नकारते हुए कहा कि आपको घर में ही रहकर मंत्र उच्चारण जारी रखना होगा और घर से बाहर नहीं निकलना और न ही किसी हलचल पर दरवाज़ा खोलना। मैं वापस आकर मंत्र उच्चारण करूँगा तभी दरवाज़ा खोलना है। इतना कहकर मैंने भाभी को सहारा देकर उठाया। उनमें चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं उन्हें सहारा देकर शमशान तक ले आया, लेकिन भाभी बार बार एक ही बात बोले जा रही थी कि वो मुझे खा जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और शमशान में उसी गड्ढे के पास लाकर उन्हें बैठा दिया और उनके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया और अभिमंत्रित जल अपने झोले से निकाल कर एक तार सी बांध कर मैं भाभी के माथे पर डालने लगा और मंत्र उच्चारण करने लगा। भाभी पूरी तरह थरथराने लगी। वो एक मशीन की तरह कांपने लगी, लेकिन मैंने उन पर जल डालना जारी रखा। भाभी की उल्टी आने लगी तो भाभी उसी गड्ढे में उल्टी करने लगी। एक मांस का टुकड़ा उनकी उल्टी से निकलकर उस गड्ढे में गिरा। वो टुकड़ा मछली की तरह छटपटा रहा था, तो मैंने उस टुकड़े पर जल के छींटे दिए तो उस गड्ढे में वही शैतान प्रकट हुआ और एक लाल रोशनी में जलने लगा। मैंने भाभी को पीछे खींच लिया। भाभी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा कि अब अच्छा लग रहा है। मैं भाभी को उठाकर वापस चलने लगा तो भाभी से कमज़ोरी के कारण चला नहीं जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं सहारा देकर भाभी को घर तक ले आया। भाभी को देखकर भैया के चेहरे पर सुकून था और भाभी भी भैया को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भाभी को घर छोड़कर वापस घर की तरफ आने लगा तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि बुरी ताकतें कितनी भी शक्तिशाली हों, अच्छाई के सामने कमज़ोर ही होती हैं।